हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंट्रोड्यूस ट्रिपल फर्स्ट। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी आएंगी और होंगी। और अगर आप किसी सिचुएशन में भी स्टक हैं तो बहुत जल्दी वहाँ से निकलेंगे, अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और अपनी हीलिंग पे फोकस करेंगे, राइट? सो आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है आपका इंगेजमेंट डे कैसा होगा। और मैं आज एक छोटी सी रीडिंग और डालूंगी नो कॉन्टैक्ट के लिए। बहुत छोटी सी, ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं बनाऊंगी मैं उसके ऊपर, ठीक है? सो इफ़ यू वांट दैट यू कैन वॉच दैट टू। बट हाँ, अभी इंगेजमेंट डे कैसा होगा, आई थिंक आई शुड मेक इट टुमारो। मैं कल डालूंगी, ठीक है, दिन में वो वीडियो। सो या अभी इंगेजमेंट डे पे ही देख लो, कल नो कॉन्टैक्ट पे देख लेना। सो यू कैन चूज़ ईदर अ कार्ड और अ पाइल। आई विल मीट यू इन अ रीडिंग। बाय बाय। सो हे पाइल वन, इफ़ यू चूज दिस अनएक्सपेक्टेड इनकम का कार्ड और दीज ज़ोडिएक्स, ये तो आपका पाइल है ना, लेट इट बी लाइक दैट, ओके। 27 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी की एज हो सकती है। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ओके, लेट्स सी। पहले तो यहाँ से कुछ जनरल मैसेजेस आते हैं तो लेट्स, ओह गॉड नो। ओके, कंसर्न नंबर 33, ये उड़ के गिरा है तो मैं ले लेती हूँ। एज गैप हो सकता है आप दोनों में, ठीक है? 3, 4, 5, 6 साल का। ब्रो शफल जल्दी ना। वन मोर कार्ड स्पिरिट्स, ओके। नहीं, दो नहीं चाहिए, सिर्फ एक चाहिए, सिर्फ एक चाहिए, जब एक चाहिए। I'm sorry guys, you can shuffle this part, okay? Like I just want one card. Okay, okay, thank you so much. Oh, इसीलिए ये बार बार गिर रहा था। चलो ठीक है, तुम आ जाओ। नंबर 25 ऑनर, यही दो कार्ड्स गिरे थे और चलो। 31, 33 ये जो सकती है, 6 साल का, 7 साल का गैप हो सकता है, 2-3 साल का भी हो सकता है, ठीक है? मुझे लग रहा है आपकी शादी कुछ ऐसे टाइम पे हो सकती है, इधर वो टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी वंडी का होगा या फिर कहीं आपको दूर दूर जाना होगा उस चीज़ के लिए, ठीक है? आपके बड़े बूढ़े बहुत कंसर्न दिख रहे हैं, या फिर ये थोड़ी ऐसे टाइम पे भी हो सकती है जब थोड़ा मुश्किल आ जाए, ठीक है? कोई किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, घर के बड़े की, ठीक है? तो उसकी वजह से कई बार चीज़ें पॉज करनी पड़ती हैं, राइट? मुझे लग रहा है आपके पास पैसों की कमी उस टाइम पे नहीं होगी, बट कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से एवरीवन गोना बी सैड, बट डोंट वरी। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, लड़का है लड़की है, डजेंट मैटर, दे वुड बी विद यू एट दैट टाइम, ठीक है? वो आपको पूरा साथ देंगे, ठीक है? कोई घर में बीमार है, दे विल बी लाइक इट्स ओके, डोंट वरी, हम दोनों हैं, ठीक है? ऐसे लड़का है लड़की है, डजेंट मैटर, ओके? पूरे आपके साथ होंगे, आपका सहारा बनेंगे उस टाइम पे, अगर कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है तो। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो ये इंसान किसी अच्छी पोस्ट पे हो सकता है, बहुत रिच हो सकता है, ठीक है? आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी इससे, जब आपकी शादी फिक्स होगी इस पर्सन से, ठीक है? दिस कुड बी अ लव मैरिज, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ डिस्प्यूट हो सकता है फैमिली के अंदर, ठीक है? आपकी जब आप शादी के लिए इनसे बात करो या फिर अपने घर वालों से शादी के लिए बात करो, इनके साथ शादी करने के लिए, तो कुछ डिस्प्यूट हो सकता है। कोई ऐसे कर सकता है कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, आपने ऐसा कुछ कलेश कर दिया है, घर में ब्लेंडर हो गया है, ठीक है? बट डोंट वरी, दैट वुड बी फाइन, ओके? देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। लेट्स सी फ्रॉम हेयर आपका एंगेजमेंट डे कैसा होगा। ये तो जनरल मैसेजेस थे। स्पिरिट्स, इनका एंगेजमेंट डे कैसा होगा पाइल 1 का? प्लीज स्पिरिट्स गिव मी मैसेजेस, गिव आवर पाइल 1 मैसेजेस। इनका एंगेजमेंट डे कैसा होगा? ओह प्रिटी,
ओके, सो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप अभी किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई पैसे वैसे की चीज़ है, सो हाँ मतलब किसी जॉब वगैरह के बारे में, ठीक है, सो वो चीज़ होती हुई दिख रही है मुझे बहुत जल्द, ठीक है, कोई इंटरव्यू एंड ऑल समथिंग लाइक दैट, या फिर ये इंसान बहुत पैसे वाला हो सकता है, आपका इनसे मिलना ही किसी काम के थ्रू हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ही आई वुड से आपकी जो इस इंसान से मीटिंग होगी और जो आपका एंगेजमेंट डे होगा दैट वुड बी लाइक डिवाइनली गाइडेड, ठीक है, एंड यू विल बी प्रोटेक्टेड दैट डे, ठीक है। आपको बहुत नज़र लगने वाली है, अगर आप लड़के भी देख रहे हो, आपको भी और आपकी होने वाली वाइफ को भी, और सो यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल टू, बट मुझे नहीं लग रहा आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बिकॉज योर एंजल्स आर विद यू, ओके, एट दैट डे, बिकॉज यू आर हैप्पी, राइट। लव मैरिज के चांसेस बहुत हैवी दिख रहे हैं मुझे इस रीडिंग में। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, या ये इंसान बहुत स्टेबल होगा, बहुत स्टेबल होगा, ठीक है। और आप अभी किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, मुझे लग रहा है एक इंसान कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है, ठीक है। सो एकदम एकदम अलग होगे, ठीक है, काम के मामले में, बट एक दूसरे का साथ हमेशा दोगे, ठीक है, वो वाली वाइब्स है यहाँ पे। बात रही आपके एंगेजमेंट डे की, तो एज अ सेड कि उस दिन आपके जो एंजल्स हैं वो आपके साथ होंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे डिवाइनली, ठीक है। उस दिन आप थोड़े सैड हो सकते हो, ठीक है। मे बी यू विल सी सम पीपल फ्रॉम योर पास्ट हु मे हैव हर्ट यू, ठीक है, इन योर वेडिंग, ठीक है। मे बी फ्रेंड ग्रुप आया हो पूरा, तो उसमें वो लोग भी आ गए हों, ठीक है। सो यू माइट गेट हर्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ देम, बट कोई नहीं, थोड़ी टाइम का ही होगा वो, ज़्यादा टाइम का नहीं होगा हर्ट वाला जो मोमेंट है आपके लिए, ठीक है। वेट, ओके ओके, द वर्ल्ड, आपकी इंगेजमेंट कहीं दूर हो सकती है, बहुत प्रिटी सी जगह पे, ठीक है, बहुत प्रिटी जगह पे। आपको शायद कोई ऐसा इंसान उस दिन आ सकता है आपके घर पे या फिर उस शादी में जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो होता है ना टूटी आँख नहीं भाता, ऐसा कोई पर्सन, बट डोंट वरी, एज आई सेड आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छे हैं, वो आपके साथ रहेंगे, डोंट वरी, आपको कोई कुछ कह नहीं सकता उस टाइम पे, ठीक है। मे बी पीपल विल गेट जेलस ऑफ यू कि इतना अच्छा बंदा भाई इसको कैसे मिल गया, इतनी अच्छी बंदी इसको कैसे मिल गई। मे बी आप बहुत फेमस हो, ठीक है, अपने ग्रुप में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, वेयर एवर यू मेट दिस पर्सन, मे बी अपने काम वाली जगह पे ब्यूटीफुल हो आप बहुत, ओके। आपका एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होगा किसी इंसान के साथ, या फिर कोई नया ही बंदा आपकी लाइफ में आएगा जिसके साथ आपका एकदम ब्रांड न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। दिस कुड बी फ्रॉम, अगर ये अरेंज्ड मैरिज हो तो ये फादर के थ्रू कोई रिश्ता आ सकता है, अदरवाइज़ मुझे थोड़े लव मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिस्प्यूट भी दिख रहा है, थोड़ा हो सकता है कि कोई ड्रामा करे घर में कि नहीं हमारी तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, ऐसे कैसे शादी कर सकते हो तुम किसी और के साथ, हम अपनी तरफ से चूज़ करेंगे, ऐसा बोला कोई, बट एंड देन दे विल बी लाइक हमारी तबीयत ख़राब हो गई, ये वो इसकी वजह से, दैट ड्रामा एंड ऑल, ठीक है, बट यू विल बेयर इट, ओके, आई कैन सी दैट, क्योंकि यू लव दिस पर्सन एंड दिस पर्सन लव्स यू, ओके, एंड यू नो दैट वेरी वेल, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, और मे बी अगर ये नया पर्सन है तो एकदम से जैसे होता है ना, जैसे यू गाइज मेट एंड यू विल बी लाइक अब शादी करनी है बस, ऐसी एनर्जी है। 85 बॉर्न हो सकता है कोई, 84 बॉर्न हो सकता है कोई, ठीक है, 24, 25, 28 किसी की एज हो सकती है, 30 किसी की एज हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 25, 27, 31, 33, 20, 28, 25, 24, 30, ठीक है, 21, ओके। हाँ, 1111 इज़ अ सोलमेट कनेक्शन ऑफ कोर्स। तो उस दिन एज आई सेड कि आपके ऊपर एक तो प्रोटेक्शन होगी एंजेलिक, और दूसरी चीज़ ये जो लोग आपके पास आए हैं जो आपसे जल रहे हैं, इनकी बैंड भी बजेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो वो जलेंगे, ऊपर से जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, चाहे वो लड़की है लड़का है होने वाले, दे विल मेक देम जेलस मोर, ठीक है, कि जलो भाई, तुम्हें जितना जलना है आज तुम जलो आराम से, ठीक है, अब तो हमारी शादी होनी ही है, तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इधर इट इज़ अ लव मैरिज और एन अरेंज्ड मैरिज, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द सिनेरियो। सी आई एम बैड एट मेकिंग स्टोरीज, सो आई एम सो सॉरी, आई कांट मेक स्टोरीज, मुझे स्टोरीज बनानी आती ही नहीं है, और मेरे से बनती ही नहीं है कार्ड्स देख के भी, सच बता रही हूँ मैं। आई कैन जस्ट गाइड यू और टेल यू, और नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। सो या यू हैव टू
बेयर इट। मैं थोड़ा बहुत मुझे कुछ दिखता है तो मैं बता ही देती हूँ, बट हाँ मेरे से ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं बनती है। मुझे किसी ने बोला दैट कुछ स्टोरी वाइज बताने के लिए आई एम बैड एट इट, मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे पता है। सो प्लीज़ आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं ट्राई करूँगी एक बार, अगर मुझसे होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ व्हाट कैन आई डू। बट हाँ ओके, यहाँ पे मैं साइंस की बात करूँ जो बहुत हैवी है, दैट इज़ अर्थ साइन इज़ वेरी प्रोमिनेंट ऑन दिस रीडिंग, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट्स हैं, अर्थ एंड फायर आर ज़्यादा प्रोमिनेंट, ठीक है। अर्थ फायर, थोड़ा एयर भी है, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, पाइसीज हो सकता है, अदरवाइज अर्थ एंड फायर, आप दोनों अर्थ एंड फायर का कॉम्बो हो सकते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी उस दिन से। उस दिन एक तो आप ब्यूटीफुल इतने लग रहे होगे, ठीक है, कि लोग आपको ऐसे देख रहे होंगे एज इफ कोई सेलिब्रिटी आ गया है। लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए आपके पास ऐसे आ रहे होंगे एज इफ कोई सेलिब्रिटी देख लिया है या देख ली है, ठीक है। दे विल बी लाइक ऐसे होता है ना, मैम एक फ़ोटो लाइक दैट, ठीक है। एंड यू विल फील लाइक वाओ, आई यू सीरियस, आई मीन इतनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ क्या मैं। दिस कुड बी अ फ्रेंड्स रियूनियन ऑल्सो, ठीक है। आप बहुत सारे पुराने दोस्तों को बुलाओगे, आप हैप्पीनेस में बुलाओगे कि बहुत खुशी वाली चीज़ है, मेरी इंगेजमेंट है, लेट मी कॉल देम। बट ये लोग जो हैं दे आर नॉट हैप्पी, दे आर एनवियस कि इसको इतना अच्छा पति कैसे मिल गया, इसको इतनी सुंदर बीवी कैसे मिल गई। दिस टाइप ऑफ माइंड सेट दीज पीपल हैव, बट इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस इज़ वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ यू, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है। कोई आपसे कुछ बोल के दिखाए, ख़त्म है वो, ठीक है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ दिख रही है यहाँ पे, आपके अगर कोई फ्यूचर स्पाउस के बहन या भाई होंगे या होंगी, दे वुड बी लाइक एडमायरिंग यू, कॉम्प्लीमेंटिंग यू अ लॉट, ठीक है। आपको कोई गिफ्ट भी देना, मे बी दे वुड मेक समथिंग फॉर यू, मतलब बहुत इमोशनल होगा, ठीक है, वो चीज़। मे बी अ कार्ड, मे बी समथिंग वेरी क्लोज टू योर हार्ट, जो आप हमेशा अपने दिल के करीब रखोगे, ऐसा कुछ वो आपको बना के दे सकते हैं, ठीक है। और यू वुड लव इट, ठीक है। ये अपने हाथ से बना के देंगे, इधर इट इज़ नॉट दैट मच गुड और एक्सपेंसिव, यू वुड लव इट। आई डोंट नो, मुझे यहाँ जो लोग हैं वो थोड़े इमोशनल दिख रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। आपने पास्ट में बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं अपनी लाइफ में, अब आपको खुशियाँ मिली हैं और आप छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश हो जाते हो। बहुत लड़ाई भी करी है कुछ लोगों ने इस शादी के लिए, और ये इंगेजमेंट वाला दिन है एंड दिस इज़ द मोस्ट हैप्पी डे ऑफ कोर्स फॉर यू, ठीक है। बहुत वेट करा है, बहुत ऐसा भी एक बार के लिए हो गया है कि अब प्यार नहीं मिलेगा, अब बहुत हो गया, मैं भी छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ, बट वाओ, बूम, डेस्टिनी, ओके। सो हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं गुड लक लेके आएगा, बहुत सारा गुड लक लेके आएगा, ठीक है, या लेके आएगी। लड़की है लड़का है, डजेंट मैटर, दिस इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, ठीक है। मुझे एक और चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि उस दिन आपका दिन बहुत खुश होगा। आपके जो घर वाले होंगे दे वुड लाइक, मुझे लग रहा है वो थोड़े बिजी ज़्यादा होंगे, बट आपके ऊपर बार बार नज़र रखना, ठीक है, नॉट इन अ बैड वे कि आप अपने पता नहीं ये होने वाले पति के साथ क्या करो, नहीं। आपके ऊपर नज़र रखना इन सेंस कि आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहा, आपको किसी आवाज़ से प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, आपको कोई बार बार आके कोई कुछ कह तो नहीं रहा, ठीक है। कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, ठीक है, जो आपको बार बार टॉन्ट मारे या कुछ ऐसा बोले। अगर ये लव मैरिज है और कोई इसके खिलाफ था तो हाँ, कोई रिश्तेदार टॉन्ट मार सकता है, बट मैंने क्या कहा, आपसे आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, वो सब ठीक कर देंगे। हाँ, मेन मेल की एनर्जी है इस वाले कार्ड के नीचे, लुक एट दिस, ये सब ठीक कर देंगे, ठीक है। आपने चूज़ ही इस इंसान को इसलिए करा है, डेस्टिनी ने आपको मिलवाया है। दिस पर्सन इज़ लाइक एन एंजल, ठीक है, लिटरली एन एंजल। और मुझे इन वाले कार्ड्स में क्या दिख रहा है, चलो मैं एक बार शफल कर लेती हूँ, थोड़े और कार्ड्स लेते हैं। स्पिरिट्स गिव मी मैसेजेस फॉर माई पाइल 1, और इनकी इंगेजमेंट डे कैसा होगा। ओ माय गॉड, ये उड़ के गिरा है लिटरली। ओके, दिस वन, ओके दिस वन, थैंक यू। वाह, आप बहुत सुंदर लग रहे होगे। और है, मैंने आपसे कहा ना, कोई आपको ऐसा गिफ्ट दे रहा है या दे रही है, ये इनके घर से कोई हो सकते हैं या आपके घर से भी कोई हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट इनके घर से थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है, दैट वुड मेक यू लाइक सो फील सो इमोशनल, ठीक है। आपके ये फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं, आप दोनों टोटली अपोजिट हो, ठीक है, बट एक दूसरे का सहारा अच्छा बनोगे आप दोनों।
कोई है जो आपको ऐसा फील कराएगा फॉर श्योर उस दिन कि यू आर नॉट वर्दी, बट अब तो आपको चूज़ कर लिया है, अब आप सैड थोड़ी हो गए इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो इंसान इनसिक्योर है, उस इंसान को नहीं मिला कोई, ठीक है, उस इंसान को अच्छा लगता है दूसरों को परेशान करना, तो इट डजेंट मीन कि आप उसकी बात सुन के सैड हो जाओ, ठीक है। आपको ये फ्यूचर स्पाउस आपके समझाएंगे प्यार से, आपका हाथ पकड़ के, अगर आप सैड हो भी गए तो, कि देखो तुम इसकी वजह से सैड हो रही हो, ठीक है, तो मत हो। क्या है ये, कुछ भी नहीं है, कौन है ये, इसको नहीं जानते हम भाई, भाड़े में जाने दो, ठीक है। दे वुड से लाइक दैट एंड यू विल फील लाइक ओके आई एम सेटिस्फाइड, मेरा पर्सन इज़ मेरा पर्सन, ठीक है। तो आपको उस टाइम पे बहुत अच्छा फील होगा एंड यू विल फील सो ब्लेस्ड, सो ग्रेटफुल, आपकी विश फुलफिल हो रही है, ये आपके टाइप का पर्सन है, वो दिन ही आपके लिए बहुत अच्छा प्लस थोड़ा सा बुरा ऐसा होगा, ठीक है। बट लास्ट में सब एंड इज़ अच्छा, वेरी हैप्पी एंड, ओके। ये जो पर्सन है जो जेलस हो रहा है, ये चले जाएंगे पार्टी से, आपकी इंगेजमेंट से, बेसिकली ये चले जाएंगे। दे वुड बी लाइक कि यार मेरी बातों पे तो ये ध्यान ही नहीं दे रही, ये मेरी बातों से तो सैड ही नहीं हो रही, मेरी बातों से तो सैड ही नहीं हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है इसको, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ खड़े हैं, तो वो हैं ऐसे, वो किसी को कुछ भी बोल देते होंगे, दे आर लाइक मुँह फट, ठीक है। ये इंसान थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा है, बट आपके लिए नहीं, आपके लिए इस इंसान पे टाइम ही टाइम है, बहुत बिजी रहते होंगे बट आपके लिए इस इंसान पे टाइम ही टाइम है। आप अर्थ एंड वाटर भी हो सकते हो, ठीक है, स्पेशली वर्गो एंड पाइसीज, ओके, या फिर कैंसर, स्ट्रॉन्ग पाइसीज है यहाँ पे, तो हाँ, और स्ट्रॉन्ग वर्गो, ये पर्सन भाई आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मुझे ना आपकी फैमिली की वाइब्स नहीं आ रही, बट ये स्ट्रांगली आ रहा है कि कोई पर्सन आपको इरिटेट करेगा उस दिन, ज़रूर करेगा, और उसकी वजह से आप थोड़े सैड हो जाओगे, बट आपके पर्सन हैं आपको वापस से हैप्पी वाले मूड में लाने के लिए, ठीक है, और वो आपको वापस से हैप्पी हैप्पी कर देंगे एंड यू विल फील सो हैप्पी, सीरियसली यू विल फील सो हैप्पी। हैप्पी ऐसे ही नहीं कि उसमें कह रही हूँ हैप्पी हैप्पी कर देंगे, यू विल फील इन रियल लाइफ कि हाँ सब अच्छा है, इसका क्या है, कोई भी वो भाड़े में जाए, ठीक है, क्योंकि आपने स्ट्रगल करा है, ठीक है। लव में बहुत स्ट्रगल दिख रहा है मुझे यहाँ लोगों के लिए, उन्होंने बहुत सारे बिट्रेयल्स देखे हैं और बिल्कुल ही होप्स भी खो दी हैं, मैंने जैसे बोला आप लोगों को ऑलरेडी, ठीक है। ये कोई आपके पर्सन के एक्स हो सकते हैं, मे बी, ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन का कोई एक्स हो एंड दे वुड कम टू दैट वेडिंग सॉरी एंगेजमेंट एंड दे विल से कि अरे भीख में मिल गया एंड ऑल, ठीक है, बट ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं होता है, भीख में मिल गया क्या, भीख में प्यार थोड़ी मिलता है भाई। ओके, कॉशन, कमिटमेंट फ्रॉम हेयर, स्पाई, कोई आपको दूर से देख रहा है इस टाइम पे मे बी, ठीक है। What else for my pile one spirits? आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत कमिटेड होंगे। प्रेगनेंसी, वाओ, ये आपको देख के उस दिन आप दोनों की लाइक फर्स्ट बेबी के प्लान्स बना रहे होंगे, लिटरली। अगर आप किसी के इस बारे में सोच रहे हो तो ये वही पर्सन है, ठीक है। सी दिस इज़ अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग, सो प्लीज़ डोंट से कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है या फिर मैं किसी के बारे में नहीं सोच रही। अगर आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे तो आप किसी के बारे में आगे जाके सोचोगे, ठीक है। कोई होगा जो आपको बहुत भा जाएगा, ठीक है, ज़रूर होगा ऐसा कोई। अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है जो बहुत टॉक्सिक था तो मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, या फिर आप इससे डील कर रहे हो या फिर मे बी आपने डील करा था बट कोई ऐसी सिचुएशन रही जिसकी वजह से ब्रेकअप हो गया, बट आप दोनों का म्यूचुअली वो ब्रेकअप वाला फीलिंग था नहीं, ठीक है, किसी मजबूरी की वजह से हुआ, ठीक है। उनके लिए है ये कि हाँ उसी से शादी होगी, अदरवाइज दिस इज़ अ ब्रांड न्यू पर्सन फॉर यू, ओके। बहुत सुंदर डे होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस सिर्फ आपको एडमायर करेंगे उस दिन, बहुत सुंदर लग रहे होगे आप। अगर आप लड़के देख रहे हो तो आप अपनी वाइफ को एडमायर करोगे, वो बहुत सुंदर लग रही होंगी उस दिन, एंड आपको ऐसा लगेगा कि भाई साहब क्या जन्नत है ये, एकदम सुंदरी मिल गई मुझे, तो मेरी तो लाइफ सेट है, वारे न्यारे हो गए, ठीक है, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। बहुत जो आपके पास्ट के जो ट्रॉमास थे कि आपको प्यार नहीं करा लोगों ने, प्यार नहीं मिला, ठीक है, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे उस दिन, ठीक है। आप सारे जो ये पास्ट की चीज़ें हैं उस दिन उन सबको भूल के आप एक न्यू स्टार्ट करोगे अपनी लाइफ में भी, एक फ्रेश बिगिनिंग करोगे, ठीक है।
वो शाम आपके लिए बेस्ट होगी। वो शाम आप एकदम रिलैक्स्ड, सैटिस्फाइड, एज़ इफ़ यू गॉट द वर्ल्ड, आप पूरे कंप्लीट हो गए हो, आपको ऐसा फील होगा। एंड ओवरऑल डे आपको बहुत ब्यूटीफुल होगा। सब लोग बहुत इन्जॉय करेंगे, स्पेशली जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बहुत इन्जॉय करेंगे। इसलिए उसमें ज़्यादा रोल फैमिली का नहीं आया, ज़्यादा रोल किसी एनवियस पर्सन का आया, क्योंकि मुझे लग रहा है आप इमोशनल ज़्यादा हो तो बहुत जल्दी सैड हो जाते हो किसी की बातें सुन के। वो प्रॉपर ट्राई करेंगे आपको डीमोटिवेट करने का, और आपके फ्यूचर स्पाउस आपको पूरा मोटिवेट करके छोड़ेंगे, ठीक है, कि तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं कह रहा हूँ ना सुंदर हो, हाँ मैं कह रही हूँ ना तुम हैंडसम हो, ये लड़कों के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो हाँ, मुझे ज़्यादा लड़कियों की वाइब आ रही है, तो लड़कियाँ ज़्यादा इमोशनल हैं यहाँ पे, लड़के थोड़े प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं, ठीक है। उनको पता है कि आप कैसे हो, और दूसरी चीज़ उनको ये पता है कि कैसे लोगों के साथ कैसे डील करा जाता है, ठीक है। आपको नहीं पता, आप थोड़े से ऐसे हो कि किसी ने आपको बुरा बोल दिया, आप सैड होके बैठ जाते हो कि यार मुझे ऐसा बोल दिया, क्या मैं सच में ऐसी हूँ क्या, ठीक है। सो मी खैर, ये इंसान आपको कमिट करेगा, मतलब आप ही से कमिट करेगा, ये किसी और के पास कभी नहीं जाएगा, ठीक है, किसी और पर नज़र भी नहीं रखेगा। सो दिस इज़ अ विश फुलफिलमेंट, दिस इज़ अ टाइप ऑफ पर्सन यू वांट, जो आपके साथ हर टाइम खड़ा रहे, राइट, आपकी सुख दुख, है ना, हर टाइम पे। This is the type of person you are getting, pile 1. So yeah, this is a reading. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all. Hey pile 2, welcome to your reading. If you chose these zodiacs or this card intuitively you picked, number 22 could be important, 4 could be important, 2 could be important, ठीक है। Maybe you are watching 2 a lot, ठीक है। दिस इज़ अ नंबर ऑफ हारमोनी, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस इन योर लाइफ। सोलमेट एनर्जी भी देता है ये। दिस पर्सन जिससे आपकी शादी होगी, या फिर इंगेजमेंट, मतलब इंगेजमेंट होगी तो शादी भी होगी। सो हाँ, ये कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं। दिस पर्सन कुड बी इनटू मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, ओके। बहुत ही सिंसियर, शांत इंसान दिख रहा है मुझे ये। थोड़े आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या जनरल कुछ आता है। स्पिरिट्स गिव मी मैसेजेस फॉर माय पाइल 2। ओह माय गॉड, टू मैनी, जस्ट 2 cards I want. ओके, सो मुझसे ना किसी ने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे बोला है वीडियो बनाने के लिए, वो मैं कल बनाऊंगी, ठीक है। एक छोटी सी सुबह स्टोरी कहनी, एक छोटी सी वीडियो आई विल मेक फॉर ऑन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ठीक है, कल। सो दोज हु आर वेटिंग फॉर दैट, आई विल अपलोड दैट टुमारो, ओके। Spirits, give me 2 cards for my pile 2, please. ओके, फैमिली रूम नंबर 21, 22। वाओ, 1 साल का एज गैप हो सकता है आप में और आपके फ्यूचर स्पाउस में। एक और कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या बदतमीजी है ब्रो। 2 नंबर बहुत स्पेसिफिक है आपके लिए भाई। डिस्पेयर की एनर्जी है। मुझे एक और कार्ड देखना है आपके लिए, पता नहीं क्यों मुझे वाइब्स आ रही हैं। सो लेट मी टेक इट। गिव मी 1 मोर कार्ड फॉर पाइल 2। ये क्या चक्कर है भाई। आपको किसी के साथ सेपरेशन हो रखा है, या किसी के साथ बिल्कुल ही सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है। किसी नए पर्सन के साथ न्यू स्टार्ट होगा, बट आप किसी पे स्टक हो, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई और पर्सन को चाहते हो बट मिलेगा कोई और आपको, ठीक है। जिसको शायद आप इतना पसंद ना करो, वो आपका यूजुअल टाइप नहीं होगा। कोर्टशिप की एनर्जी है, अगर आप ध्यान से देखो तो दिस लेडी इज़ वॉचिंग हेयर एंड दिस गाय इज़ एडमायरिंग हर, ओके। उसका हाथ में लेके, लाइक शी इज़ नॉट दैट मच इंटरेस्टेड, ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख ही नहीं रही है ये। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने ये कार्ड पहली बार देखा था, लाइक ब्रो इजंट शी दैट इंटरेस्टेड इन मैरिज और वॉट, ठीक है। सो हाँ, मे बी आप ऐसा पर्सन नहीं चाहते, जिस टाइप का पर्सन आपको मिलेगा, बट दिस पर्सन गोना लव यू सो मच, ठीक है। बट आप किसी और पे स्टक हो,
इस वजह से आप टेंस्ड रहोगे, ठीक है। बट मुझे नहीं लग रहा कि आप फॉल नहीं होगे इस पर्सन के लिए, हो जाओगे, डोंट वरी, ठीक है। आप बहुत ट्राई करोगे बिजी रहने का, इस इंसान से दूर रहने का, बट लव लव लव। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा कोई पर्सन है जिससे आपकी सेपरेशन हो रखा है, ठीक है, और वो फैमिली की वजह से हुआ हो। बट इस इंसान ने कोई नया रास्ता ढूंढ लिया अब आपकी तरफ वापस आने का। सो हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने ये कार्ड शफल करके रखे थे, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। सो मे बी कोई बड़ा अच्छा सा प्यार का ऑफर लेके आ सकता है, बहुत हैंडसम हंक हो सकता है ये, बट मुझे एज में आपसे थोड़े बड़े दिख रहे हैं, कुछ है एज का चक्कर यहाँ पे, ठीक है। ओके स्पिरिट्स, बताइए मेरे पाइल 2 का एंगेजमेंट डे कैसा होगा। ये तो हो गए इनके जनरल मैसेजेस। This could be an arranged marriage. I'm heavily getting this, okay? This could be an arranged marriage. Not surely, because this is an general collective reading, right? So this could be an arranged marriage. Bro, don't fall like that. मैं नहीं लूँगी, I swear. मैं थोड़ी देर में इरिटेट हो जाती हूँ, प्लीज़ मत करो। Thank you so much. Okay, the Fool, air energy, Knight of Wands, fire energy, air fire हो सकते हो। Oh, High Priestess, water energy, wow। 20 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। Bro, who are you? चलो हम एक बार और शफल करते हैं। ये इंसान आपको लेके बहुत पैशनेट भी होगा, ठीक है। जब ये इंसान आपको प्रपोज करने आ जाएगा, देन यू विल फील कि हाँ ये इंसान आपको लेके बहुत पैशनेट है। तो मे बी आपको ऐसा लगे कि ये इंसान जस्ट सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, इसको कुछ और लेना देना आपसे है नहीं, तो आप थोड़ा हट के रहो इससे कि भाई तू भाड़ में जा। हाँ, मैंने कहा ना, किसी से आपकी कोई कनेक्शन या कुछ ख़त्म हुआ है फॉर श्योर, ओके। आप कहीं से मूव ऑन हुए हो, किसी बहुत ही टॉक्सिक चीज़ से, किसी बहुत ही टॉक्सिक पर्सन से, ठीक है। एंड दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, ठीक है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जब लोग किसी टॉक्सिसिटी को छोड़ देते हैं ना, छोड़ दो। अभी थोड़े से सैड हो, जब रियलाइज़ करोगे कि रियलिटी में वो इंसान नहीं मैटर करता था इतना, बस आपने उसको ज़्यादा स्पेशल बना दिया था अपनी लाइफ में, देन यू विल बी लाइक हाँ वाह। आपके लिए कार्ड्स देख रहे हो कितने अच्छे आ रहे हैं, टच फुट। एक और शफल कर लेते हैं, देन यू विल फील कि हाँ मैंने जो डिसीजन अब लिया है या मेरे घर वालों ने मेरे लिए लिया है, मे बी दैट इज़ राइट। व्हाट कार्ड कौन है? ओके, कोई आपसे माफ़ी भी मांगने आ सकता है जिसके साथ आपकी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। एक मिनट, लेट मी, ओके। द मून की एनर्जी है, मे बी यू आर सीइंग दिस पर्सन इन योर ड्रीम्स, ओके। और दिस पर्सन इज सीइंग यू अ लॉट इन देयर ड्रीम्स, ठीक है। ये इंसान किसी बहुत ही बैड फेज से गुजर रहा है, थर्ड पार्टी में डाला हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत दुख दिया हो सकता है। हाँ, यू न्यू इट कि ये इंसान आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा है, आपको बीच में ज़बरदस्ती लटका रखा है, बट स्टिल यू लव दिस पर्सन अ लॉट एंड दिस पर्सन डिडंट रेसिप्रोकेट विद यू। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। 29 एज हो सकती है आपकी, 31, ठीक है, 39, 92 बॉर्न, 93 बॉर्न, 91 बॉर्न, ठीक है। 13 इज़ वेरी स्पेसिफिक है, 13 नंबर में भी आप बहुत देख रहे हो। सो यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड, ओके। एंड आपकी लाइफ में कुछ न्यू शुरू होगा, ठीक है, ब्रांड न्यू। मुझे यहाँ पे वाटर एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड कैंसर। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, या दीज 3 वेरी स्पेसिफिकली। बाकी एयर में आई कैन सी एक्वेरियस स्ट्रांगली है, एंड कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, ठीक है, एंड लियो है, ठीक है। थोड़ा बहुत अर्थ भी है, बट ज़्यादा नहीं दिख रहा अर्थ यहाँ है, बट ठीक है। पाइसिस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, और स्कॉर्पियो, कैंसर भी, ऑफ कोर्स दीज आर मेजर अरकानास, राइट। ये इंसान बहुत सैड है इस टाइम पे। कोई है जो रिग्रेट कर रहा है आपको, ट्रीट कैसा करा है उन्होंने उस चीज़ के ऊपर, किसी ने आपको बहुत बुरा ट्रीट करा हो सकता है, ठीक है।
एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग, क्योंकि अब आप उनकी लाइफ से जा चुके हो। मे बी आपने किसी नए इंसान के साथ कुछ नया शुरू कर लिया है, या फिर यू आर थिंकिंग कि इतना टाइम हो गया, नाउ आई वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद समवन न्यू। ठीक है, मे बी कोई एफर्ट्स डाल रहा है, सो आई वुड से गो फॉर इट। ठीक है, आपके लिए एडवाइस है, गो फॉर इट, क्योंकि वो इंसान आपके लिए मुझे अच्छा दिख रहा है। ठीक है, 12 नंबर, 13, 14 नंबर, 15 नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट, 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर। ओके, मुझे सर्दियों का टाइम बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, तो यही सर्दियाँ जो आ रही हैं, मे बी दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर यू। ठीक है, पाइसिस का महीना, दैट इज़ नॉट अभी, दैट इज़ लाइक सो फार राइट नाउ, पाइसिस तो बहुत दूर है अभी, बट हाँ हो सकता है इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए। मे बी वैलेंटाइंस वीक या फिर उसके बाद, February 19 to March 20, आई थिंक द पाइसिस मंथ, या पाइसिस मंथ इज़, सो हाँ उस टाइम पे कुछ हो सकता है, नॉट वेरी स्पेसिफिकली। ठीक है, बट हाँ कुड बी पॉसिबल। अच्छा, ये जो पर्सन है ये आपके बिल्कुल टाइप के नहीं होंगे, अगर तो बिल्कुल ऐसे होंगे कि जिस तरीके का प्यार आपको चाहिए ये आपको वैसा प्यार देंगे। ठीक है, पैशन होगा, प्यार होगा, विश फुलफिलमेंट होगी। ठीक है, कोई आपके साथ फ्रेश न्यू स्टार्ट भी करना चाहता है जिसके साथ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, एंड जब ये चीज़ होगी यू वुड स्टार्ट सीइंग देम इन योर ड्रीम्स। ठीक है, आपको बहुत ड्रीम से मैसेज आएंगे, मे बी यू आर सो स्पिरिचुअल। ठीक है, अब आपने अपनी जो प्यार है, पहले आपने इस इंसान को प्यार दिया, अब आपने हाइड कर लिया है, तो ये इंसान थोड़ा सोच रहा है कि यार क्या हो गया इसको, अब ये हाइड क्यों करके बैठी है, हाइड क्यों करके बैठा है, तो दे विड कम टूवर्ड्स यू। आपको कहा जा रहा है कोई एक्शन आप मत लेना जोश जोश में। ठीक है, सो हाँ वेट करो अगर आपको वेट करना है, अदरवाइज आई वुड से स्टार्ट समथिंग न्यू। ओके, जो आना होगा आएगा, बट डोंट, चलो इट्स ओके, इट्स अप टू यू। ठीक है, खैर मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका एंगेजमेंट डे कैसा होगा। आपके एंगेजमेंट डे में बड़ा प्यार होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेके पैशनेट फील करेंगे। इनको समझ नहीं आ रहा होगा लव करूँ या पैशन करूँ, इनको मन कर रहा होगा आपको पकड़ के एकदम से ऐसी पप्पी ले लें आपकी कि दुनिया देखती रह जाए, बट प्यार भी तो दिखाना है। हाँ, इनके अंदर ना चीज़ें दबी हुई होंगी, दिस पर्सन इज़ सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। अगर लड़का है लड़की है डजेंट मैटर, अगर आप लड़के देख रहे हो तो यू विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम। ठीक है, अपनी लड़की की तरफ, सो दे विल बी सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू कि दे दे विल बी लाइक कि बस इसको झपट्टा मारूँ और चुम्मी ले लूँ, एटलीस्ट चुम्मी तो ले ही लूँ इससे एक। ठीक है, एंड लाइक जस्ट बाइट यू एंड ऑल। ठीक है, ऐसे ख्याल इस इंसान के दिमाग में आ रहे होंगे एकदम डेविल वाले, बट ये इंसान कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है, अपनी ही जो नीड्स हैं उनको मार रहा होगा उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि परिवार है यहाँ पे। ठीक है, लोग हैं। मुझे नहीं लग रहा आपके एंगेजमेंट में बहुत सारे लोग आने वाले हैं। ठीक है, आप फैमिली में ही करोगे, सिर्फ घर घर के अंदर एंगेजमेंट हो रही है आप दोनों की, बिकॉज यू गाइज लव इट। ठीक है, और आपके शायद पेरेंट्स वगैरह भी ऐसा ही चाहते हैं कि शादी में सबको बुला लेंगे, एंगेजमेंट हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट फैमिली के जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं उनको बुला के। ओके, ये ऐसा कुछ है जो कि बहुत ही आपने लंबे अरसे से मैनिफेस्ट करा है। ठीक है, मैनिफेस्ट करा है आपने ऐसे प्यार को, ऐसी लाइफ को, ऐसे पर्सन को, इस तरीके के प्यार करने वाले को। ठीक है, जब आपको ये मिल गया, ऑफ कोर्स यू आर फुलफिल्ड, सेटिस्फाइड। ये इंसान का प्यार झलक रहा होगा आँखों से ही, और जो जो इनके थॉट्स हैं अंदर के वो नहीं झलक रहे होंगे। मे बी दिस पर्सन यू वुड सी देम कि इनका हाथ बार बार उठ उठ के ऐसा आ रहा होगा, ऐसे ऐसे हो के बार बार ना ऐसे आपके मुंह पे आ रहा है, फिर दे विल बी लाइक ओके ओके। मे बी फ़ोटो खिंचवाने के लिए ऐसे मुंह पे हाथ लगाया, एंड देन दे आर लाइक डूइंग दिस 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 ऑन योर फेस। ठीक है, एंड यू विल बी लाइक ए हाथ हटा, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। ठीक है, आप ऐसे हो जाओगे। दिस पर्सन इज़ सो पैशनेट, मे बी दे विल टेल यू इन योर ईयर। ठीक है, कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, मे बी यू विल स्टार्ट गेटिंग ड्रीम्स। ठीक है, कि हाँ अब आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ मेजर ट्रांजिशन होने वाली है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, इस इंसान के आने से पहले। ठीक है, चाहे 5% क्यों ना हो। अब मैं ये नहीं बता सकती इस टाइम पे, क्योंकि दिस इज़ नॉट मैरिज वीडियो कि मैरिज किससे होगी या एंगेजमेंट किससे होगी, बट हाँ उस दिन वो दिन कैसा होगा आपके लिए, राइट, मोमेंट्स कैसे होंगे आपके। ये रिवर्स्ड आया, रिवर्स्ड क्यों आया है? ओके, थैंक यू सो मच। गिराना नहीं प्लीज़। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अर्थ आ गया, वर्गो अगेन।
वर्गो एंड स्कॉर्पियो हो सकते हो, वर्गो पाइसिस हो सकते हो, ओके। लिब्रा कुड बी इम्पॉर्टेंट, 10-10 में भी बहुत देख रहे हो इस टाइम पे। जे का है कोई पाइल 1 से आया है क्या इसमें भी? हाँ, किसी को ये स्टोरी इतनी अच्छी लग गई यार, मत करो ना सब, क्या दिक्कत है। ये जब कार्ड्स गिरते हैं ना, आई हेट दिस सीरियसली। इतने एक्साइटेड हो जानने के लिए कैसा दिन होगा वो। अभी सैड हो क्या? ये सोच रहे हो यार नए पर्सन के साथ क्यों शुरू कर लूँ, मुझे तो उसी का इंतज़ार है, मुझे तो वही चाहिए। क्यों सैड हो रहे हो भाई? जो इंसान आपको छोड़ के चला गया, मे बी थर्ड पार्टी स्ट्रांग हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि मून की एनर्जी थी। मून के कार्ड में एक बीच में केकड़ा निकल के आ रहा होता है पानी के अंदर से, एंड दोस टू जो वहाँ खड़े होते हैं, वोल्फ होता है वो, पता नहीं क्या होता है, वो दोनों, कुत्ता और वो दोनों ना चिल्ला रहे होते हैं। देयर वॉचिंग मून एंड मून सैड है, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। जो इंसान आपको ऐसे छोड़ के चला गया, हाँ, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आपसे, वो अपनी ईगो में है। आप उसके बारे में सोच के सैड क्यों हो रहे हो? मत हो भाई। 111 की एनर्जी है, दिस इज़ अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग विद समवन न्यू, ठीक है, कुड बी, ठीक है। आप जैसा चाहते हो, मैं तो यही बोलूँगी, आप जैसा चाहते हो वो होगा, ठीक है। ये इंसान आपके लिए बहुत प्यार करेगा भाई आपको, ये इंसान आपके लिए एकदम विश फुलफिल, ये इंसान इमोशनल बहुत है, ठीक है। मे बी जिस इंसान को आप पहले पसंद करते थे वो इमेच्योर था, ज़्यादा उसका फोकस अपने पैसों पे था, ठीक है। बट ये इंसान जो आपकी लाइफ में आएगा, दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, जान निसार है आपके ऊपर, ऐसा पर्सन है ये, ठीक है, या ऐसी पर्सन है ये। क्वीन ऑफ कप्स भी आई थी, बट बहुत सारे कार्ड्स इकट्ठे गिरे थे, बट वो अनफोल्ड हो गई थी, बट हाँ, आई पुट इट बैक। सो हाँ, यू गाइज आर डिवाइन काउंटर पार्ट्स। आपको तो कोई अलग वैसे भी नहीं कर सकता, और आपको चाहे कितना टाइम हो जाए, मिलना आप दोनों को ही है, ठीक है। दिस नवंबर का महीना या फिर आने वाले 9 दिन कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, 9 से 10 दिन, ठीक है। ये इंसान आपके साथ फेयर चीज़ें करेगा, ये इंसान आपको किसी फालतू चीज़ के लिए या अपने मतलब के लिए नहीं छोड़ेगा। ये इंसान एफर्ट्स डालेगा आपको अपना बनाने में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी अरेंज्ड मैरिज हो रही है, किसी ने चूज़ कर लिया आपके लिए लड़का एंड यू आर नॉट रेडी, तो ये इंसान ऐसा होगा ज़बरदस्ती आपके साथ, नहीं शादी करो मेरे से, नहीं। दिस पर्सन वुड लाइक, पहले तो आपका मन बनवाएंगे कि क्यों, क्या हो गया, यू कैन वी कैन बी फ्रेंड्स एटलीस्ट, ठीक है। स्टार्टिंग में यू विल बी फ्रेंड्स विद देम, अगर ये अरेंज मैरिज होती है सो, एंड देन यू विल फॉल इन लव विद देम धीरे धीरे, ठीक है। एंड यू विल से यस कि हाँ हम शादी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इस पाइल में, सो प्रिटी, सो प्रिटी। अगर कोई आपको किसी और के लिए छोड़ गया है तो आई वुड से कि भाग जाओ उस आदमी के लिए, उस आदमी के लिए बिल्कुल उसके पीछे मत जाओ, भागने दो उसको जिसके पास भागा है। रेगरेट करके अगर आपके पास आया भी, मत चूज करो भाई, वो उसका क्या भरोसा, हाँ वो वापस छोड़ जाएगा या छोड़ जाएगी, ऐसे लोगों का भरोसा नहीं किया जाता। कौन सी प्रजाति के होते हैं तो मुझे भी नहीं पता है। स्पिरिट्स, ये पाइल 2 वाले ज़्यादा एक्साइटेड हैं या फिर बिल्कुल ही एक्साइटेड नहीं है, ठीक है, डल हो गया है फेस। ब्यूटीफुल डे होगा, आपको बहुत एडमायर करेंगे, ठीक है। आपके लिए मुझे कोई ऐसी वाइब नहीं आ रही कि उस दिन कुछ भी बुरा होगा आपके घर में। ऐसा लग रहा है कि आपके जो स्पेशली फादर फिगर होंगे, दे वुड बी लाइक कि वो सबसे ज़्यादा हैप्पी होंगे, और आपकी मदर भी बहुत हैप्पी होगी उस दिन, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनके घर वाले भी, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर इनके कोई छोटे भाई बहन हैं तो वो आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, थोड़ा आपको छेड़ेंगे, और आपके हस्बैंड को या वाइफ को होने वाली कि देखो ये कितने सुंदर लग रही हैं, तुम तो कुछ नहीं हो इनके सामने, ऐसे बातें करेंगे, ठीक है। एंड यू लाइक दैट, भग जाए ऐसे, ठीक है। आप थोड़े इरिटेट हो जाओगे इन बातों से, क्या बकवास किए जा रहे हो। डिस्टेंस, ओके, अभी यू गाइज मे बी ऑन डिस्टेंस, ठीक है। इमोशनल फिजिकल दोनों, अभी मे बी यू हैवेंट मेट दिस पर्सन टिल नाउ। ये इंसान स्टेबिलिटी लाएगा आपकी लाइफ में, उस दिन आपको गिफ्ट्स बहुत मिलेंगे, ठीक है। जिस दिन आपकी एंगेजमेंट होगी उस दिन आपको बहुत गिफ्ट्स मिलेंगे।
फ्रॉम द फैमिली, नॉट फ्रॉम दिस पर्सन. ओके, सो यू इंट्यूटिवली मे बी नो कि वो इंसान आपके लिए नहीं है, ये कोई और इंसान है जो आपकी लाइफ में आएगा अब. ठीक है, सो उसको लेट गो करो. ठीक है, और जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा आप इंट्यूटिवली समझ जाओगे जब वो राइट पर्सन आएगा आपकी लाइफ में. ठीक है, कि हाँ ये मेरा पर्सन है. थैंक यू. हेल्थ, अपने हेल्थ पे फोकस करो. किसी के लिए अपनी दिक्कत कर ली है, हेल्थ पे भी है, मत करो भाई. क्यों कर रहे हो ये सब? हनीमून हनीमून हनीमून, इनको हनीमून पे जाने की जल्दी हो गई आपके साथ. आप बहुत प्रिटी लग रहे हो भाई. ये इंसान नहीं कंट्रोल कर पा रहा. ठीक है, अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा. ठीक है, आई डोंट नो, मे बी आई थिंक आई शुड सी एन एडवाइस अगर कोई आती है आपके लिए तो. एडवाइस फॉर माई पाइल 2 स्पिरिट्स. मुझे यहाँ पे देखने का, मैंने पाइल 1 में नहीं देखी. सो हाँ, प्लीज़ डोंट से कि पाइल 1 में तो देखी नहीं, बट यहाँ मुझे लग रहा है कि आई थिंक आई शुड सी फॉर समवन, किसी के लिए ये हो सकती है. सो या वहाँ पे मुझे किसी के लिए नहीं लगी, क्योंकि वहाँ पे दोनों चांसेस थे लव और अरेंज के, बट लव थोड़ा स्ट्रॉन्ग था वहाँ. ठीक है, बट यहाँ मुझे लोग थोड़े सैड दिख रहे हैं ये वाले पाइल में. So I wanna see an advice for you. Chariot, 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 chariot. Where are you, bro? आपकी लाइफ का ना बहुत ही ब्यूटीफुल डे होगा वो, लेट मी टेल यू. क्योंकि आप जैसे टाइप का पर्सन चाहते हो आपको वैसा ही मिलेगा. डोंट वरी. ठीक है, आपको स्टार्टिंग में लगे दिस इज़ नॉट माई टाइप, ठीक है, बट आप धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाओगे. दिस इज़ नॉट मजबूरी, आई एम सेइंग. दिस इज़ लाइक आपको रियलाइज़ ही नहीं हुआ होगा अब तक कि आप एक्चुअली किसके लिए दिल से फॉल कर रहे हो और कहाँ आपको लिटरली रिस्पेक्ट दी जा रही है. ठीक है, आपको जब रियलाइज़ होगा जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा. ठीक है, जब आपको रियलाइज़ होगा कि रिस्पेक्ट इक्वली कैसे दी ली जाती है और कैसा फील होता है व्हेन वी बेग फॉर लव फ्रॉम समवन और वो इंसान हमें प्यार नहीं देता. ओह, अब वो कहा जा रहा है उस पहले वाले इंसान पे मत फोकस करो, इस पे फोकस करो जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है. ठीक है, क्योंकि आप उसका वेट कर रहे हो जो आपको लड़ाई वड़ाई करके आपसे भाग गया, आपको इस हालत में छोड़ के चला गया. 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द 4 ऑफ कप्स. ओह माय गॉड. या सोल, अभी आपकी सोल सर्चिंग चल रही है. ठीक है, सो हाँ, उस पर ध्यान दो, सोल सर्चिंग करो अपनी. देखो आपको लिटरली क्या चाहिए, आपको किस चीज़ की नीड है. ठीक है, क्योंकि आपकी फैमिली बहुत अच्छी है. दे वुड डू वट एवर एज यू से. ठीक है, सो हाँ, मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा देखो, सोचो बैठ के. ठीक है, क्या आपके लिए राइट है, क्या रॉन्ग है. अभी आप खुद भी नहीं जानते हो, मुझे ऐसा लग रहा है. आप चीज़ें रिजेक्ट कर रहे हो, लोग रिजेक्ट कर रहे हो. क्यों? क्योंकि आपको उसका इंतज़ार है जिससे डिस्पेयर हुआ है. आपका सर दर्द होने लग जाता है उसके बारे में सोच के. जो इंसान आपकी एनर्जी ही ड्रेन कर रहा है, जिसको सोच के पेट में बटरफ्लाइज नहीं आ रही, दिमाग ख़राब हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, वो इंसान, आई यू सीरियस, वो प्यार लायक हो सकता है नहीं? राइट. सो हाँ, ये आपके लिए एडवाइस आई है. इट्स अप टू यू अदर देन दैट. ठीक है, मैं इतना ही बोलूँगी, अदरवाइज बोलेंगे कितना ज्ञान झाड़ रही है, बस कर. ठीक है, सो हाँ, दिस इज़ अ रीडिंग. एक्चुअली यहाँ पे मुझे ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि एडवाइस ज़्यादा आई है, बहुत कम आपकी एंगेजमेंट की रीडिंग आई है. एंगेजमेंट में तो आप बहुत प्रिटी लग रहे हो, सब कुछ अच्छा हो रहा है. ठीक है, आपकी फैमिली हैप्पी है, इनकी फैमिली हैप्पी है, आपको बहुत प्यार से देख रहे हैं, आपको घूर घूर के देख रहे हैं. आपके जो इनके छोटे भाई बहन हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, वो आपको छेड़ रहे हैं, टीज़ कर रहे हैं. ठीक है, या इनको टीज़ कर रहे हैं और आप ऐसे भगा रहे हो उनको. ठीक है, आपकी फैमिली नाच रही है, गा रही है. ठीक है, आपको देख के सब खुश हैं क्योंकि आप बदल गए हो, आप चेंज हो गए हो, आप ब्यूटीफुल हो गए हो. आपने अपने आपने घर के वालों की भी दिल रख लिया, अपना दिल भी रख लिया, ऐसा कुछ दिख रहा है. एंड आपके चेहरे पे ग्लो होगा उस दिन कि हाँ आप रियली हैप्पी हो. ऐसा कुछ नहीं है कि बस आप दिखा रहे हो कि आप खुश हो. आप खुश रियल लाइफ में नहीं हो, बट स्टार्टिंग में जब आप इनसे मिलोगे तब आप खुश नहीं होगे फॉर श्योर. ठीक है, आप थोड़े शॉक्ड हो जाओगे कि नहीं, आई डोंट वांट टू मैरी समवन. ओके, आई डोंट वांट टू मैरी समवन लाइक दैट. मे बी आप चाहते भी नहीं हो शादी करना, बट डोंट वरी, इंसान आपको अपने प्यार में
कर देगा पागल। ठीक है, एंड यू विल फील सो ब्लेस्ड आफ्टर इट। आपकी जो शादी होगी वो बहुत धूमधाम से होगी। इंगेजमेंट में भी आप हैप्पी होगे, बट शादी में यू विल बी मोर हैप्पी। ठीक है, आपके जो इनके जो घर वाले हैं उनकी तरफ से आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स आएंगे। आप अगर लड़की देख रही हो तो, अगर आप लड़के देख रहे हो तो आपकी तरफ से आपकी वाइफ को बहुत सारे गिफ्ट्स जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत प्रिटी हैं। आपकी मदर जो हैं, लड़के जो देख रहे हैं उनकी मदर, और जो लड़की देख रही है उनकी मदर इन लॉ होने वाली, वो बहुत पसंद करेगी लड़की को। ठीक है, दे विल बी लाइक क्या सुंदरी है, ये तो मेरे पास रहेगी। ठीक है, दे विल लव यू सो मच कि अपनी बेटी की तरह रखना है आपको आफ्टर मैरिज, और दे विल डू इट। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, दे विल डू इट फॉर श्योर। ठीक है, कि आपको अपने बच्चे की तरह रखेंगी। आपको कोई दुख नहीं आना चाहिए, ना तो इनके बेटे की तरफ से, ना इनके घर वालों की तरफ से। ठीक है, आई एम सो सॉरी, मैं ना बहुत जल्दी बोल जाती हूँ, आई नो, मुझे आदत है जल्दी बोलने की। मैं कई बार सांस भी लेना भूल जाती हूँ, मैं सच बताऊँ तो। ठीक है, सो या बैड हैबिट, आई कॉन्ट चेंज इट नाउ। ठीक है, एडिक्शन बन गई है ये मेरी। खैर, अभी ये इंसान को आप नहीं जानते, और जिसको जानते हो, जिसके बारे में सोच रहे हो, दैट पर्सन इज़ नॉट आप योर फॉर एवर वन। ठीक है, अपने हेल्थ पे फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करो। मे बी आपकी लाइफ में कोई वो आने वाला है चांस, कहीं हनीमून कह रही हूँ, कहीं दूर जाने का। ठीक है, मे बी यू विल मीट दिस पर्सन देयर। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपकी इंगेजमेंट हो जाएगी, मे बी इंगेजमेंट के बाद यू विल गो आउट विद देम, कहीं बाहर घूमने जाओ। ठीक है, ऐसा कुछ। और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपकी जो इंगेजमेंट होगी वो बहुत ब्यूटीफुल होगी। ये किसी ऐसी जगह पे भी हो सकती है, मे बी वहाँ फूल हो, गार्डन एंड ऑल हो। ठीक है, एंड हाँ, बहुत प्यार होगा। मे बी वाटरफॉल हो। डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो सकती है ये। ठीक है, किसी के लिए बहुत पैसा हो सकता है भाई। ठीक है, सॉरी, डेस्टिनेशन एंगेजमेंट ब्रो, या डेस्टिनेशन एंगेजमेंट हो सकती है ये। ठीक है, सो या this is your reading pile 2. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all.